पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने आतंकी हमले के बाद जवाबी कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने के साथ राजनयिक उपस्थिति घटाने का भी फैसला लिया है। भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी कई जवाबी फैसले लिए हैं, जिसमें शिमला समझौता निलंबित करना, भारत के साथ व्यापार पर रोक और भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को बंद करना शामिल है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद आगे किस तरफ बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने विश्लेषकों को चिंता में डाल दिया है। भारत के एक्शन और पाकिस्तान में बची खलबली के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों को सबसे बड़ी आशंका दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध शुरू होने की है। ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार पर ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करने का बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव है। साल 2019 में बालाकोट की प्रतिक्रिया से इस बारे में संकेत मिलते हैं। 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बलों के काफिले पर आतंकी हमले में 40 जवानों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला करके जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराए थे। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय विमानों ने पहली बार इस तरह सीमा पार की थी। सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस बार आतंकवादी समूहों पर अधिक सार्थक और ठोस कार्रवाई होगी, जिसमें उसके नेतृत्व या मुख्यालय को निशाना बनाना शामिल है, या भारत और भी आगे जाते हुए पाकिस्तान पर सीधा हमला करेगा। भारत की सैन्य क्षमता 2003 से आगे बढ़ी है और ऐसे में भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्या से इस वक्त हिला हुआ है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। अगर भारत सरकार कार्रवाई करती है तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने संभावित युद्ध के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 के साथ युद्धाभ्यास किया और ये अभ्यास वायुसेना के मध्य सेक्टर में किया गया, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। राफेल और सुखोई 30 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की तैनाती ये दिखाती है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी सीधे तौर पर दुनिया के सामने रखी थी। विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों के राजदूतों को हमले की ब्रीफिंग दी है। भारत के इस कूटनीतिक कदम से स्पष्ट है कि वो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कार्रवाई की तैयारी में है। इन संकेतों को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान अब ऐसे मोड़ पर हैं जहां से युद्ध को टालना आसान नहीं होगा और न ही इस मसले को कूटनीति के भरोसे छोड़ना आसान होगा। भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तैयारी इस ओर इशारा कर रही है कि यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो ये टकराव बहुत जल्द महायुद्ध का रूप ले सकता है। पर इतिहास देखें तो पाकिस्तान तीन बार भारत से आमने सामने की जंग लड़ चुका है और तीनों बार पड़ोसी देश को मुंह की ही खानी पड़ी है। यहाँ तक 1971 की जंग में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय जाबाजों के सामने सरेंडर किया था और इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटाई थी। पाकिस्तान को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से इस बात की चिंता या डर सता रहा है कि भारत कभी भी पीओके पर हमला कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की ओर से सरफेस टू सरफेस मिसाइल की टेस्टिंग की जा रही है। भारत ने भी कुछ मिसाइलों की सफल टेस्टिंग की है और आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया है।
भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ रही है, वो युद्ध की ओर ही इशारा कर रहे हैं।